जरूरत। अच्छा बच्चों, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। और लिखेंगे ये कि हम 5 केस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 5 केस बनाएंगे, 5 केस डेवलप करेंगे और कोशिश करेंगे इन 5 केसेस के अंदर तमाम तरह की डिस्कशन मुकम्मल कर सकें। ठीक है जी, इन 5 केसेस के अंदर तमाम तरह की डिस्कशन मुकम्मल की जा सके। चलिए, अच्छा बच्चों, चलिए जी, वी आर राइटिंग इट। 5 केसेस बनाता हूं मैं, कोशिश करूँ क्योंकि ये 26-27 केस है तो इतने ज्यादा मैं करा नहीं सकूंगा, तो हम कर लेते हैं कोई 4-5 केस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, what will be the effect of following changes in demand and or supply? ठीक है, क्या इफेक्ट होगा इन चेंजेस का, यानी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अच्छा बच्चों, तो अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो क्या बात समझ में आती है कि what will be the effect of following changes in demand and और सप्लाई। डिमांड में भी चेंज हो सकता है, सप्लाई में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। एंड और है ना, किसमें हो सकता है? डिमांड में, सप्लाई में, या दोनों में। तो किस पे असर हो सकता है? इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो हमें क्या बताएगा और हम उसको क्या बताएंगे। स्टेटमेंट क्या कह रही है? चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई आर बोथ, वो बताएगा। कौन? स्टेटमेंट। और हम क्या बताएंगे? प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या, ये बात समझ आती सबको? वो हमें क्या बताएगा? चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। और हम क्या बताएंगे? और अगर कोई बच्चा डिमांड एंड सप्लाई पे सोचना शुरू कर दे तो क्या वो अक्लमंद होगा? नहीं, उसे चाहिए मैकेनिज्म पे गौर ना करे, उससे उसका नुकसान होगा। हाल तो के मैकेनिज्म प्रिवेल करता होगा, लेकिन अगर वो मैकेनिज्म की तरफ गया तो उसने खुले समुद्र में छलांग लगा दी। और हमने तो सिर्फ सीए करना है, और सीए के लिए जो बात कही जाए वो उतनी करनी होती, दूसरी तो आप करेंगे तो लंबा काम हो जाएगा। क्या साल, यहाँ कोर्स बड़े होते हैं, लिहाजा किसी भी टॉपिक में डेप्थ में उतना जाना होता है जितना हमें कहा जाए, उससे आगे नहीं जाना। हमने बस उतना ही जाना है जितना हमें कहा, वरना हमारा वक्त भी जाएगा, स्टैम्प भी जाएगी, पैसा जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तो लिहाजा वो हमें क्या बताएगा, चेंज इन डिमांड एंड और सप्लाई, और हम क्या बताएंगे, ठीक है जी। ऐसा करते हैं, इसे 5 केस बना लेते हैं। वो केस लिखते हैं आपने। नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 1, पहली बात, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, नंबर 1, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई रिमेन सेम, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई रिमेन सेम, demand increases, supply remain same. Number 2, supply decreases, supply decreases, supply decreases, demand remains same, supply decreases, demand remain same, supply decreases, demand remain same. Number 2, number 3, demand increases more than, demand increases more than, demand increases more than, demand increases more than the increase in supply, demand increases more than the increase in supply. Number 4, supply decreases more than, supply decreases more than the decrease in demand, supply decreases more than the decrease in demand, supply decreases more than the decrease in demand. 5, demand increases, demand increases, supply, demand increases, supply decreases, demand increases, supply decreases. राइट जी। ये 5 केस हैं, ये 5 हो गए तो हाँ, आगे आप खुद कर लेंगे, कोई मसला नहीं। पहली बात, इस केस को सॉल्व करने के लिए बड़ा से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी आए, डायग्राम बनाएगा। डायग्राम बनाए बगैर नजर नहीं आएगा। जैसे जब भी रास्ता पूछना हो ना, मैप देखना पड़ता है, नहीं? और अगर मैप ना देखे तो क्या होता है, फिर लाहौर वालों की तरह रास्ता बताते हैं। और लाहौर वाले रास्ता क्या बताते हैं, 3 तरह का रास्ता बताते हैं लाहौर वाले। एक है सीधा टुरिया जा। अच्छा, वो सीधा टुरिया जा पता है क्यों कहते हैं? हर इंसान को अपने घर का रास्ता सीधा लगता है, और वो बेचारा जब सीधा जाता है तो आगे वी आ जाती है। रास्ते 2 होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वी सेंटर में आ रही है। यार ये सीधा है कि ये सीधा है? उसने क्या कहा था? अच्छा, अगर उसका घर इस तरफ है तो उसके लिए ये सीधा है, और अगर ये है तो ये सीधा है। तो इसे जब भी किसी लोरिया से रास्ता पूछेंगे, वो आपको कहेगा सीधा टुरिया। ठीक है। तीसरा, वो दूसरा तरीका उनका क्या है कि वो जब भी रास्ता बताएंगे आपको स्टेशन वापस लेके जाए, क्योंकि उन्हें स्टेशन से सारे रास्ते आते हैं। अगर आप शिमला पहाड़ी पहुंच जाए, आप गुलबर्ग पहुंच जाए, वो कहेंगे वापस स्टेशन जा। स्टेशन तो मैक्लोर रोड पड़ी चूंकि उनको दरमियान में मैक्लोर रोड का रास्ता पता ही नहीं। अच्छा, ये दूसरा रास्ता बताने का उनका तरीका है। कहेंगे सीधा टुरिया जा, दूसरा क्या कहेंगे, और तीसरा मशहूर एक तरीका उनका, ना ना ना, नाले दे नाल टुरिया जा। नहर तो एक है, नहर तो एक है। हमेशा क्या कहेंगे, ए नाले दे नाल नाल टुरिया जा। और गुलशन ढाबी कभी आप पहुंच जाए ना, ओ यार वो नालों का ऐसा संगम है, इधर से एक नाला आ रहा है, उधरों कट पै के नाला इनू चला गया, इधर आ दूसरे को यार नाले दे नाल ना टुरिया जाओ, केरे नाले ना टुरिया जाओ
बंदा एंड तक कहता तू अपने नाले नाली टुटिया जा, बाकियां दे नाले रहने। अच्छा बच्चों, सॉरी, तो ये बच्चों बात ये है कि यहाँ पे जो रास्ते हैं वो बताने का तरीका यही है। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने सिंपल एक काम करना है। क्या? आपने डायग्राम बनाए बगैर कोई चीज का ऐलान नहीं करना, ठीक है? अच्छा, सही हो गई बात। तो डायग्राम बनाने का तरीका थोड़ा सा सीख लेते हैं, रिपीट कर ले यार, ये लोहा बड़ा चुप है। अच्छा, तो इसका तरीका कर क्या होगा? सबसे पहली बात ये मैं बताता हूं कि आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर ये आपकी प्राइस लाइन है, ये आपकी क्वांटिटी वाली साइड है, ठीक है जी। अच्छा भाई, कभी भी गलती नहीं खानी, पहले हमेशा डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व, लेकिन दोनों कर्व बनाने के बाद एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है और वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का इधर P1 कर देना है, इधर Q1 कर देना है। हमेशा पहली लाइन का नाम 1 रखना है ताकि गलती ना हो कि ये मेरी पहली लाइन थी। किताब गड़बड़ करेगी लेकिन आपने नहीं करनी, आपने हमेशा अपनी पहली लाइन का नाम फर्स्ट लाइन रखना है, ठीक है? अच्छा, अब स्टूडेंट ये कहेंगे सर इसमें क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इस तरह एक डायग्राम बनाऊं, इस तरह एक डब्बा बना दूं और डब्बे के बाद इधर डिमांड का बना दूं, इधर सप्लाई। आपको क्या पता पहले क्या बना है? क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजों में ये फैसला ही नहीं हो सका कि पहले क्या आई है। नहीं बच्चों, है कि नहीं? ऐसे ही है ना। तो बहुत सारी चीजों में आज तक पता नहीं चला ना, तो आप कहेंगे क्या? लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि बच्चों बात ये है कि आपने पहला डायग्राम बना लिया, अब जब चेंज होगा ना तो ये डब्बा चेंज होगा, ये यहाँ भी हो सकता है, अगला डब्बा यहाँ भी हो सकता है, इससे आगे भी निकल सकता है, इससे नीचे से भी ड्रॉप हो सकता है, वहां कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो बेहतर ये है कि आप बनाए पहले डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाए, वहां पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्रिएट करें, वहां से वर्टिकल लाइन लाके क्वांटिटी और हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस। और देखिए पहली प्राइस का नाम P1 है, पहली क्वांटिटी का नाम Q1 है, पहले डिमांड कर्व का नाम D1 है और दूसरे डिमांड सप्लाई पहले सप्लाई कर्व का नाम S1। सबका नाम 1 1 1 1, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, राइट जी। अब जब कोई कहे कि भाई डिमांड में चेंज आया है, डिमांड में चेंज आया है, तो आपने ये करना है बच्चों कि जो आपका पहला डिमांड कर्व है, जो आपका पहला डिमांड कर्व है, ठीक है, अच्छा आपने उसे फर्ज करें इंक्रीज आया है, तो आपने इंक्रीज की सूरत में उसे राइटवर्ड शिफ्ट कर देना है, इंक्रीज की सूरत में। और नाम हमेशा उसका रखना है D2। इस तरह आपको भूलेगा नहीं कि पहले 1 था और इंक्रीज हुआ था, पहले 1 था इंक्रीज हुआ था। और अगर डिक्रीज हो तो क्या करें? तब तो किया था राइट, अब क्या करेंगे? लेफ्ट, और उसको लेफ्ट पे ले जाएं। किधर ले जाएंगे? अब आप उसका नाम रखें D0। उसका फायदा ही होगा, आप पता है 1 पहला था, 0 1 के पीछे होता है, D0 हो गया, ठीक है। और D2 हुआ तो पता लगे यार ये राइट की तरफ गया था, ये इंक्रीज हुआ था, फिर आपको भूलेगा, याद रहेगा हमेशा। क्या ख्याल है? अच्छा, सप्लाई में भी आपने ये करना है, क्या करना है कि सप्लाई का इनिशियल कर्व हमेशा रखना है S1। क्या रखना है? हमेशा S1 रखना है, ये ऐसे। अगर इंक्रीज की बात करें, आपने उसे राइटवर्ड मूव कर देना है और नाम दे देना है S2, ठीक है। और अगर डिक्रीज की बात करें, नाम देना है S0, क्योंकि 1 के पीछे 0 होता है हमेशा, और ये होगा डिक्रीज। दोनों के लिए एक ही चीज पढ़ाई के नहीं, डिमांड का भी वही, सप्लाई का भी वही, इंक्रीज हो राइट, डिक्रीज हो लेफ्ट। इंक्रीज की सूरत में D1 से D2 नाम रखना, और डिक्रीज D1 से D0, और इक्विलिब्रियम पहले बना लेना। राइट हो गई बात? कोई चीज मुश्किल बच्चों? सबको पक्का पानी याद हो गया? चलो मान लेते हैं भाई याद हो गया। चलो अगर ये बेसिक बातें याद हो गई हैं तो फिर हम अपनी बात कर सकते हैं, शुरू कर दें। डायग्राम तो नहीं बनानी अभी? बन गई? बना रहे हैं, चलो बना लो।
बना रहे हो तो बना लो यार, ये भी बड़ा अच्छा होता है। चीजें अच्छा, चीजें ऐसे लिख लिया ना तो जब घर जाता है बंदा 10-15 मिनट लगाता है ना, तो उसको पूरे का पूरा फिर याद आ जाता है सर ने कहा क्या था। नहीं बच्चों? नहीं तो घर जाके फिर बंदा पूछ रहा होता है अच्छा वो बात क्या थी, आधी याद है आधी नहीं है। आपने फोन करके राशिद को पूछा, राशिद यार तू साथ बैठा था क्या हुआ था, तो राशिद कहेगा यार मैं भी बगैर पेन के ही बैठा था, तू भी बगैर कलम के बैठा था, तो जैसा तू बैठा था वैसा मैं बैठा था। क्या हाल है, शेर नहीं बन गया? वो एक शायर हुआ करते थे इस तरह के, क्या नाम था उनका, जॉन एलिया, वो ऐसे शेर कहा करते थे, ना तेरे पास कलम ना मेरे पास कलम, ऐसी कुछ बातें कर दी है लोग, वाह वाह करते थे बड़ी वैसे उनकी। अच्छा बच्चों खैर अल्लाह माफ करे, हमें तो कभी शायरी ना आई ना कम वक्त समझ आई ना कोई शेर याद रहे। चंद एक इलामा इकबाल के शेर इसलिए याद है कि उनसे लगाव है, थोड़े बहुत शायद कभी गालिब के भी याद हो थोड़े बहुत, लेकिन बाकी कोई चीज मुझे याद मुश्किल से ही रहती शायरी में। अच्छा बच्चों चलिए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स वाले, इवन अकाउंटेंट भी शेयर शेयर वगैरह नहीं याद रहते। आप यकीन करें जब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे आपको जहन में आएगा जो शेयर आते थे बचपन में शायद वो कुछ याद रहे, आगे चल के नहीं आते। जो क्वांटिटेटिव साइंसेस होती है वो रियलिस्टिक होती है, और शायर जो होते हैं ना वो खामो ख्यालों की दुनिया में खोए रहते हैं। हाँ, कुरान में है ना कि शायर खाम खा सफर में रहते हैं, होते गई हैं पहुंचे गई और होते हैं। हमारे नबी ने सिर्फ शायरों से एक ही काम लिया है कि वो अपने दौर में जो होते थे ना कुरैश के शायर, वो उनके खिलाफ शायरी करते थे, तो नबी वसल्लम उनसे जो है वो कहते थे और वो अल्लाह उन्हें सिखाता था, वो उनके हक में शायरी करते थे, नाते भी लिखते थे। ठीक है अच्छा बच्चों यहाँ तक हो गई बात, चलिए छोड़े यार वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। पहला केस पकड़ दें जी, फर्स्ट केस क्या बनाया था हमने, फर्स्ट केस हमने बनाया था डिमांड इंक्रीज हो जाए जबकि सप्लाई वही रहे। देखो बच्चों मुझे एक ही डायग्राम यहाँ आता है, जो इनिशियल डायग्राम होगा हमेशा मैं उसी में थोड़ी बहुत आल्ट्रेशन करके जवाब निकालूंगा। ठीक है जी, हमेशा उसी में हम थोड़ी बहुत आल्ट्रेशन करके तो जवाब निकाल लेंगे। ये हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, इसको S1 इसको D1, चले ई को नंबर हम नहीं देते वो अच्छी बात है, तो ये Q1 और ये बच्चों आपका P1, राइट जी। अच्छा अब ये तो इनिशियल डायग्राम हो गई ना, अब चेंज क्या हुई है, डिमांड क्या हुआ डिमांड को। अब आप मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए, ये आपका मशवरा है कि डिमांड कर को किधर कर दूं, राइट वर्ड। लो जी आपके मशवरे के मुताबिक डिमांड कर को राइट वर्ड मूव कर दिया गया। ठीक है जी, और इसका नाम क्या रखना है बताओ जरा, D2 इसका नाम रखना है। ये बन गया ई डैश। अब नए पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, पहली क्वांटिटी 1 थी, अब ये क्या बनेगी क्वांटिटी 2। अगर ये लाइन पीछे गिर जाती तो फिर क्या होती, ठीक है ना, फिर और अगर वर्टिकल लाइन पीछे तो क्यू नॉट हो जाती। अच्छा अब प्राइस है ये ऊपर गई है, वर्टिकल में ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है ना, तो इसको P2 करेंगे, अगर नीचे होती तो उन्हें P नॉट कर देनी थी। लो जी इसका आंसर क्या निकला, इक्विलिब्रियम प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में भी, दोनों में इजाफा हो जाएगा। अब ये जब पेपर में आएगा ना तो स्टेटमेंट यूं लिखी होगी, ऊपर वाली और पहली स्टेटमेंट, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस, ABCD। आपके पास नोटपैड होगा, आप डायग्राम बनाएंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। बात बच्चे तो हवा में ही बना लेते हैं ऐसे, और साथ ही जाके रेडियो बटन दबा कर लेंगे। वे 4 ऑप्शन होंगे ना, ये फर्ज करो ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस, दूसरे में तीसरे में प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला ऑप्शन पिक करें, राइट जी। इस तरह एमसीक्यू की शक्ल में सवाल आएगा, संभाल लेंगे। क्या हाल है, डायग्राम बनाएंगे इनिशियल डायग्राम और देखेंगे उसको राइट करना है, राइट मूव किया
पता लगा क्वांटिटी भी आगे गई है, प्राइस ऊपर गई, तो प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी भी इंक्रीज। राइट जी, मुश्किल तो नहीं लगी किसी को। चलो एक और बनाते हैं, फिर और आइडिया हो जाएगा। दूसरा दूसरा केस क्या है बच्चों? सप्लाई डिक्रीज हो गई और डिमांड वो ही रही। पहले तो इनिशियल डायग्राम बनाएंगे ना, पहले तो वही डायग्राम बनाएंगे जब से चैप्टर पढ़ना शुरू किया, यही डायग्राम बना रहे हैं हम। ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व। पॉइंट क्या आ गया? ई। यहां पे ये क्या बनेगा? Q1। इधर क्या बनेगा? P1। राइट जी। अब आपसे मशवरा करते हैं। अच्छा भाई, क्या करना चाहिए मुझे? सप्लाई को मूव करें, डिमांड को किधर मूव करें? सब बच्चे जानते हैं क्यों? डिक्रीज हुई है, लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो लो जी सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड मूव कर देते हैं। दूसरा मशवरा, सप्लाई कर्व का नाम क्या रखिए? S0, क्योंकि रिवर्स क्या है, आगे गया तो S2 कर देना सामने। अब नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये बन गया, यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे ले आओ। अब Q का क्या करूं? Q0, क्योंकि पीछे आ गया ना, तो क्वांटिटी में क्या आ गई? कमी। और यहाँ पे प्राइस में क्या हो गया? इजाफा। अब क्या जवाब देंगे? प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस। ये हमारा जवाब है। उसने डिमांड एंड सप्लाई का बताया था, हमने उसे प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का बताना था। बता दिया जी। अच्छा बच्चों, कोई चीज मुश्किल तो नहीं लग रही आप लोगों को? बात क्लियर है? चलो बड़ी अच्छी बात है यार। क्लियर का मतलब दिमाग बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर का मतलब कुछ नहीं बचा। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता सर मैंने सिंपल एफए किया। मैंने किसमें किया है सर? पंजाबी पढ़ी, फिजिकल एजुकेशन पढ़ी और एक पर्शियन शायद। तो क्या मैं सीए कर सकता हूँ? मैंने बेटा तू ज्यादा कर सकता है इनकी तरह। कहता वो क्यों? मैंने कहा तेरा दिमाग वो है जैसे किसी ने सन 2000 में करोला लेके कपड़ा डाल के रख दिया। तेरा दिमाग भी चला ही नहीं, बिल्कुल नया दिमाग है तेरे पास, अप्लाइड फॉर। इनके तो घिस घुस गए हैं, रिंग भी घिस गए हैं, है भाई। तेरा इंजन बिल्कुल नया है दिमाग का, तू तेज चलेगा। पर ये मैं हकीकत कह रहा हूँ, जो बच्चा शुरू की स्टडीज में स्लो होता है, बाज़ औक़ात वो लंबी दौड़ का घोड़ा होता है। लंबी दौड़ का घोड़ा कभी पहले रिंग स्टेज नहीं भागेगा, याद रखना। लंबी दौड़ का घोड़ा कभी पहले चक्कर तेज नहीं लगाएगा। कोई एथलीट ले ले, अगर शुरू के चक्कर उसको पता है मैंने लंबी रेस पकड़ी है, वो कभी शुरू में जोर नहीं लगाएगा। समझ गया बात? तो जो बच्चे यहाँ पे आने तक 60%, 65, 67 पे खड़े हैं ना, इनमें से अक्सर ब्रेक थ्रू करेंगे। हमारी बात लिख लेना। उसकी वजह ये है कि वो बड़े सियाने हैं। हमें क्या दौड़ेगी लंबी, आराम से बाद में जोर लगाएंगे। और वो लेटर एज में बड़े सीरियस हो जाते हैं। और जब वो सीरियस होते हैं ना, यकीन करो उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल है। बस शर्त ये है कि सीरियस हो जाए सही। उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं 4 दिन सीरियस होते हैं, 4 दिन फिर वापस चले जाते हैं उसी जिंदगी में जिसमें वो थे, है ना? अच्छा बच्चों, यहां तक कोई मुश्किल जी? अच्छा बच्चों, अब हम करते हैं डबल वाला मामला। तो जो डबल वाला है ना, उसके अंदर ये चक्कर है कि पहले हमने करना ये है कि जी, कहता है तीसरा ऑप्शन है, कहता है डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई भी इंक्रीज होती है, दोनों इंक्रीज होते हैं, लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज होती है। सही लिखा है मैंने? डिमांड भी इंक्रीज है, सप्लाई भी, लेकिन डिमांड में इंक्रीज ज्यादा, इसलिए डबल एरो लगा दिया। बस लिखने की इतनी मुझे क्या जरूरत है। ये बच्चों आ गया आपका डायग्राम। ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है आपका डिमांड कर्व जिसको आप कहते हो D1, ये है आपका सप्लाई कर्व जिसको आप कहते हो S1। ये बन गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से ड्रॉ कर दी एक वर्टिकल लाइन Q1 और यहाँ से ड्रॉ कर दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप कहते हो T1। अब मशवरा आपका चाहिए मुझे जी बच्चों, क्या करूं? डिमांड कर्व को किस तरह मूव करना है? राइट। और सप्लाई को
हैं, सप्लाई में भी इंक्रीज है, डिमांड, दोनों को राइट में मूव करना है। हाँ, एक फैसला जो करना है वो क्या, डिमांड को ढेर सारा मूव कर दो, सप्लाई को थोड़ा। ये भी राइट जाएगा, लेकिन ये राइट थोड़ा ज्यादा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज देखो ज्यादा है, जाएगा राइट ही, लेकिन ज्यादा जाएगा। और सप्लाई भी किधर जाएगा, राइट ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा कम जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इजाफा उसकी निस्बत कम है, स्केल का रूल है ना। ठीक है जी, ये भी S2 कहलाएगा, वो भी S2 कहलाएगा, लेकिन फासला बता रहा है ज्यादा इजाफा किसमें हुआ है। अच्छा ये बताओ कि इक्विलिब्रियम ब्लैक रेड लाइन पे होगा या ब्लैक ब्लू लाइन पे होगा। ना ब्लैक रेड पे होगा, ना ब्लू रेड पे होगा, रेड ब्लू पे होगा, क्योंकि दोनों लाइनें नहीं है। अगर हम ब्लैक रेड पे करते हैं, इसका मतलब है सप्लाई लाइन आपने पुरानी ले ली, डिमांड अब नहीं ले ली। और अगर ब्लू ब्लैक पे किया तो इसका मतलब है आपने सप्लाई नहीं ले ली, डिमांड पुरानी। भाई जब दोनों कर्व नए हैं तो दोनों नए कर्व का पॉइंट पकड़ो, क्या ख्याल है। अल्टीमेट तवाज़ुन तो इक्विलिब्रियम वही होगा ना जहां दोनों नए कर्व होंगे, लिहाजा आपका इक्विलिब्रियम ना यहां होगा, ना यहां होगा, यहां पर होगा। बात समझ आती है। और जब दोनों नए कर्व तो नए कर्व का इक्विलिब्रियम ढूंढो ना, पुराना नया मिक्स क्यों कर रहे हो। ये कोई सर के घर का जंगला थोड़ी है, कोई दोहा थोड़ा पुराना लगा दिया थोड़ा नया लगा दिया। सर तो गरीब आदमी। अच्छा बच्चों, क्या हाल है। हाँ ऐसे ही बच्चों, मेरे घर के ऊपर जब प्लेटें लगी ना सोलर की, तो वो पुराना लोहा भी पड़ा था, वो भी उसने लगा दिया, कहता आप गरीब आदमी। चल जाओ। अच्छा बच्चों, हाँ तो कोई चीज मुश्किल, प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो आपका आंसर है प्राइस में भी इजाफा होगा, क्वांटिटी में इजाफा होगा। लेकिन आपका दिल ये चाह रहा होगा आप ये कि प्राइस बढ़ गई और क्वांटिटी में इजाफा ज्यादा हुआ, लेकिन पेपर में ये वाला ऑप्शन है, वो वाला ऑप्शन है ही नहीं। पेपर में उसने एक ही तरह की बस ऑप्शन बनाई हुई है, वही हर एक को लगा देता है। बोथ इंक्रीजेस बोथ डिक्रीजेस, वन इंक्रीजेस सेकंड डिक्रीजेस, सेकंड डिक्रीजेस वन इंक्रीजेस, ऐसे करके बनाओ। सप्लाई एंड डिमांड बोथ इंक्रीजेस, सप्लाई एंड इस तरह करके लिखा हुआ, सॉरी प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ इंक्रीजेस, प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ डिक्रीजेस, या प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, ऐसे करके ना बना हुआ वही चार ऑप्शन जो है हर जगह पेस्ट कर देता हूँ। सही बच्चों, लिहाजा आपको ये वाला ऑप्शन तो मिलेगा, ये वाला मिलेगा ही नहीं। इससे आप दिल को पहले ही समझा लो कि बस मैं ये बताऊंगा प्राइस इंक्रीज हुई और क्वांटिटी इंक्रीज हुई, हालांकि क्वांटिटी में इजाफा ज्यादा हुआ है, लेकिन इसका वहां गुंजाइश नहीं है, तो जज्बाती तो नहीं हो गए, प्रॉमिस वाली बात है, चलो मान लेते हैं। अच्छा भाई अब आ जाए चौथी, सॉरी फोर्थ वाली ऑप्शन पे, सप्लाई और डिमांड बोथ डिक्रीजेस, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा डिक्रीज हुई है, सप्लाई। तो पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, कौन से वाला, वही जो इनिशियल डायग्राम है। आप तो इतनी दफा बना चुके, लग रहा है बचपन से ही बना रहे बस, नहीं बच्चों, है कि नहीं। और भाई एक काम एक ही रिपीटेडली करो तो लगता है बचपन से हम यही कर रहे हैं, है ना बच्चों। S1 ये क्या बच्चों, पॉइंट ऑफ, ये आ गया Q1 और ये आ गया P1, ये क्या आ गया बच्चों, इक्विलिब्रियम। राइट होगी जी बात। अब आपसे मशवरा करते हैं, अच्छा भाई क्या करेंगे सप्लाई और डिमांड के साथ, आप कह रहे हैं दोनों को लेफ्ट मूव करेंगे, लेकिन किसको ज्यादा किसको कम। अब सप्लाई को ज्यादा करेंगे, डिमांड को कम करेंगे, तो डिमांड को पहले कम मूव कर देते हैं। लो जी, डिमांड कम मूव हो गई, कहलाएगी तो डी नॉट ही ना। और सप्लाई को क्या करना है, ज्यादा मूव करना है, तो सप्लाई को थोड़ा ज्यादा करना लेफ्ट ही है, ऐसे ही हो यार, इसकी स्पीड गिर जाएगी। अच्छा बच्चों, ये आ गया आपका सप्लाई कर, ठीक है जी।
वो नहीं एस नॉट होएगा, शरारतें नहीं करो। नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ना ना ना, जहां दोनों नए कर्व आएंगे वहां पे। तो देखिए क्या नतीजा निकला, क्वांटिटी में कमी, प्राइस में इजाफा। क्यों नॉट कर देते हैं, ये देखो ना, मैं जान के लिखा हुआ है, चेक तो करें, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो प्राइस में क्या हो जाएगा, क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आप चाहेंगे कि यूं लिखा जाए, है वैसे वो भी ठीक है बात, ये बात वो भी ठीक है, लेकिन पेपर में यही आएगा, राइट जी। अब आप कहेंगे सर क्या एक ही काम लगे हुए, अगला डायग्राम हम खुद बना लेंगे। बना लेंगे, नहीं मैं कहता हूँ यार एक और मैं बना लेता हूँ, फिर आप बना लेना। हाँ मान लो आज मान लो, एक डायग्राम और बना लेने दो, आपका क्या जाता है, हाँ? क्या हाल है, अच्छा बच्चों, नहीं बेटा मैंने क्या थकना है, जिसको थके हुए स्टूडेंट मिल जाए, नहीं क्या थकना। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल, चलें पांचवा पॉइंट ले लेते हैं जी, प्राइस क्या बनेगा जी, सप्लाई और डिमांड, बताओ क्या चक्कर है, डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई ऐसे ही है। पहले बच्चों डायग्राम बना लेते हैं, वही जो इनिशियल डायग्राम है, इधर क्वांटिटी, इधर प्राइस, ये आपका डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, ठीक है जी। ये आपका यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ गई Q1 और ये आ गई आपकी प्राइस P1। क्या हाल है बच्चों, पक्की बात है, चले मूव करके देख लेते हैं यार, क्या हाल है जी। लेट मी मूव इट टूवर्ड्स, एक को राइट पे लेके जाना है, डिमांड को किधर, राइट, चलो इसको कर दिया राइट, और सप्लाई को किधर, लेफ्ट, इसको कर दिया लेफ्ट। वो एस नॉट हो गया, नया इक्विलिब्रियम क्या बन गया, ये वाला, प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और क्वांटिटी वही रहेगी, तो प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी रिमेन सेम, राइट जी। कोई चीज मुश्किल, परफेक्ट बात कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है। पांचों ऑप्शन हो गई जी, डन कर दें। अब आप कहते हैं हम हर तरह की ऑप्शन को संभाल, देखिए पेपर में ना एक काम और भी हो सकता है, आपका कर्व राइटवर्ड गया है, डिमांड कर्व किधर गया है, वो राइटवर्ड लिखे ही ना, या लेफ्टवर्ड गया वो लिखे ही ना, वो ये करे कि लिख दे कर्व के राइटवर्ड जाने की बजाय कहे कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पॉपुलेशन में इजाफा हो गया है या पॉपुलेशन में कमी हो गई। क्या मतलब, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो ऑलरेडी प्रिवेल करती है आबादी में इजाफा हो गया, इसका क्या मतलब है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आबादी में कमी आ गई, वो ये भी लिख सकता है। डिमांड कर बताए ही ना, जिक्र ही ना करे, बल्कि क्या कहे, इजाफा हो गया। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंज्यूमर की इनकम में या कमी आ गई है, राइट लेफ्ट की बात करें ना, डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट नाम लिखते हैं। एक प्रोडक्ट था नया इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन ग्रेजुअली उसका टेस्ट डेवलप हो गया, पर टेस्ट कम नहीं होता, डेवलप होता है।
एक प्रोडक्ट था कोई कॉफी वगैरह, उसकी लोगों को हैबिट हो गई। ठीक है जी, क्या हाल है, तो बात समझ आती है? राइट जी। जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका वेदर एकदम आ गया, फैन थे गर्मियां आ गई, फैन थे विंटर आ गया, गर्मियां आने पे डिमांड बढ़ गई, सर्दियां आने पे डिमांड, या हीटर ले लेंगे। क्या ख्याल है बच्चों? राइट जी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज हो गई, कन्वर्स। क्या हाल है? सब्स्टिट्यूशन की प्राइस चेंज हो गई, क्या होगा? समझ जाएंगे बात? सब्स्टिट्यूशन सेम है, राइट जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में किधर जाएगा? लेफ्ट। संभाल लोगे? ठीक है जी, सही हो गई बात। यही चीज वो सप्लाई में भी कर सकता है आपके साथ। वो कहीं ना कि सप्लाई में कमी आई है, वो क्या कहे कि एक सिचुएशन है, जो हम कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, लेकिन जो चीज सप्लाई कर रहे थे उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, महंगा होने पे किधर जाएंगे? लेफ्ट। सस्ता हो गया तो उसकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गई, किधर जाएंगे? राइट। कर सकता है नहीं कर सकता? संभाल लेंगे? चलो आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है जी, मान लूं? अच्छा बच्चों चलो ठीक है। अच्छा जी, तो ऐसा करते हैं हम, कैसा करते हैं कि यहाँ से पकड़ते हैं किताब, किताब रखते हैं आपके सामने। आ जाओ भाई, किताब, किताब रख देते हैं आपके सामने। और ठहरते यार, जल्दी क्यों कर रहा है? ये देखो बच्चों, इत्तेफाक से वही चीज सामने आ गई। ये इक्विलिब्रियम दिखाया था ना उसने, देखो उसने भी क्वांटिटेटिवली किया हुआ है कि नहीं इक्विलिब्रियम, देखा है आपने? लेकिन इसकी एक बात है, जो जो स्केजुअल बनाता है उसका डायग्राम नहीं बनाता। यानी कहने का मतलब ये है, जो डाटा ये स्केजुअल यूज करता उस डाटे से डायग्राम नहीं बनाता। उसकी वजह क्या है? हाँ, उस डाटे से डायग्राम क्यों नहीं बनाता? हम तो हमेशा उस डाटे से डायग्राम बनाते हैं, उसको डायग्राम बनानी ही नहीं आती। सीधी बात है। देखिए हमने भी तो इक्विलिब्रियम बनाया ना, दोनों दफा डाटे से बनाया, बल्कि इक्वेशन के डाटे से भी बना के दिखाया, और इससे एक नहीं बनता। राइटर बना, हमारी नकलें मारता रहता। अच्छा बच्चों ये देखो, यहाँ तो उसने काफी हद तक आपको बता दिया, लेकिन क्या हो सकता है? वो ये भी तो कह सकता है खाली लिखा हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंज्यूमर की इनकम में इजाफा हो गया, ये ना वो बताएगा डिमांड में इंक्रीज हुआ, ये ना बताए, डायरेक्ट सिर्फ उतना लिख देता, अभी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसी तरह यहाँ पे भी वो ये ना लिखे डिक्रीज वाला, ये छोड़ दे, क्या लिखा हो? हाँ एकदम, गर्मियां आ गई और कूलर बेच रहे हैं हम, तो क्या होगा बच्चों? सर्दियां आ गई और कूलर बेच रहे हैं हम, तो किधर चले जाएंगे? लेफ्ट। अच्छा ये देखो, ये ना टू कर देता है, हमेशा क्या करना चाहिए? नॉट। उससे समझ आ जाती कि यार ये कर पीछे गया, भूलता नहीं दोबारा बंदा। अच्छा बच्चों ये देखिए, बात इंक्रीज डिक्रीज का वर्ड भी यूज कर लेता है, सप्लाई का किया हुआ है इसने, और इसने क्या किया हुआ है? डिक्रीज इन सप्लाई। लेकिन इसने तो एक मूव किया है, हमने दो मूव किए हैं, डिमांड सप्लाई इकट्ठे भी मूव किए हैं, इसके चारों डायग्राम में सिर्फ एक चीज को मूव किया हुआ। राइट जी। लेकिन हम पता है क्यों डबल मूव कर रहे थे? एक्चुअली हमारा मसला ये है कि हमने आगे चल के ना आपको चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ाना है। तो जब आप पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 में ये जो आपका डिमांड कर्व है ना, ये एग्रीगेट डिमांड बन जाएगा, और सप्लाई कर्व एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। इस तरह फिर होगा ये कि हमें जहां डबल शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी ना, वहां हमें दोबारा आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, और मजा ये कि चैप्टर 6 भी साथ ही कवर होता जा रहा है।
जब यहाँ आएंगे तो ये सिर्फ 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, बाकी सारा कुछ आपने वहां से पढ़ा होगा। देखो जैसे इक्विलिब्रियम देख रहे हैं आप, तो इक्विलिब्रियम भी आपने पढ़ा हुआ है, सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, तो तेजी से काम हो जाएगा कि नहीं? ये फायदा हो जाएगा हमें फिर। ये यहाँ पे आके ये देखिए, आप एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। तो यहाँ आके जो आप पढ़ेंगे ना, आप इधर देखें ना बोर्ड की तरफ, अच्छा, तो जो आप पढ़ेंगे ये क्या होगा, शाबाश, बात समझ आ रही है? मैं मुश्किल बातें तो नहीं कर गया, ठीक है। अच्छा, लोग ये क्यों कहते हैं कि यार आपने अगर बच्चों को ये पढ़ा दिया तो डिमांड एंड सप्लाई, तो वो आधे इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, इसकी क्या वजह होती है? ये भी तो देखना चाहिए हमें। असल में बात ये है कि अगर आप गौर करें ना, तो आपने पढ़ा है डिमांड एंड सप्लाई, राइट जी? आपने क्या पढ़ा, डिमांड एंड सप्लाई। और एक अभी आपके सामने आपने देखा कि उसकी वजह से आपका चैप्टर 6 क्लियर हो गया। वहां जाके डबल शिफ्ट भी करना है, सिंगल शिफ्ट भी करना है, सारा कुछ करना है कि नहीं करना, और पेपरों में भी आ रहा है। अब देखिए होगा ये कि ये मार्केट थी चीजों की। कौन सी मार्केट थी? चीजों की, गुड्स मार्केट थी ये। क्या हाल है, गुड्स मार्केट थी ना। अच्छा देखिए, गुड्स मार्केट, हर चीज का मुआवजा होता है बच्चों रुपयों में। हर चीज का मुआवजा किसमें होता है? रुपयों में। लेकिन जब बारी आती ना लैंड की, तो लैंड का मुआवजा भी पैसा ही होता है। बिल्डिंग ले लो, दुकान ले लो, एग्रीकल्चर लैंड ले लो, जो आप में क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उस पैसे का नाम होगा रेंट, नाम बदल जाएगा, होगा पैसे ही। अच्छा, वर्कर रखेंगे उसको भी क्या देंगे? देंगे क्या? पैसा। लेकिन उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा वेजिस। अगर परमानेंट हो गया तो सैलरीज। सही होगा बच्चों? देना पैसा ही है, नाम मुख्तलिफ है। लैंड को दिया पैसा तो रेंट, लेबर को दिया तो वेजिस। अच्छा, किसी से कर्जा ले लिया, देना पैसे ही है, कहेंगे क्या? इंटरेस्ट। किसी ने कारोबार किया, मिला उसे पैसा ही, लेकिन क्या कहेंगे? प्रॉफिट। क्या हाल है बच्चों? सही कह रहे हैं? लिहाजा मिलता पैसे ही, नाम बदल जाता। अब ये बात है, तो मोबाइल का जो पैसा दिया उसे क्या कहा आपने? प्राइस। प्राइस का ना आपने, मोबाइल का दिया प्राइस, कैमरे का दिया प्राइस, वेजिटेबल खरीदी प्राइस। लेकिन अगर बच्चों डिमांड हो लेबर की और सप्लाई हो लेबर की, एक जगह इक्विलिब्रियम हो जाए इकोनॉमी में, तो यहां डिटरमिन जो होंगी वो वेजेस होंगी, ठीक है। और इस तरफ क्या आ जाएगी? क्वांटिटी ऑफ लेबर, मजदूर कितने लगे। तो यही डायग्राम बन गई लेबर मार्केट की। किसी बन गई डायग्राम हुई, चीज की बजाय डिमांड लेबर की बन गई, सप्लाई लेबर की बन गई, और वेज आ गई, क्या बन गई? लेबर मार्केट। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, डिमांड फॉर मनी आ गया, सप्लाई फॉर मनी आ गया, क्या डिटरमिन हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी मार्केट बन गई? मनी मार्केट। सही हो गया बच्चों? इस तरफ क्या आ जाएगा? शरह सूद, और इस तरफ क्या आ गई? क्वांटिटी ऑफ मनी। राइट जी? बात समझ आती है? ये कौन सी मार्केट बन गई? जैसा वो कौन सी मार्केट थी? लेबर मार्केट। और देखो, ये आ गई डॉलर की प्राइस, ये आ गई डॉलर की प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी ऑफ डॉलर इन योर कंट्री, डिमांड फॉर डॉलर, सप्लाई फॉर डॉलर, कीमत आई 270। ये क्या है? दिस इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दिस फॉरेन। यानी एक डिमांड एंड सप्लाई सीख ली है, यही टूल पकड़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज में ले जाएंगे, यही पकड़ेंगे लेबर मार्केट में ले जाएंगे, यही पकड़ेंगे मनी मार्केट में ले जाएंगे। और बताओ,
हो गया ना कमाल, असल चीज हमारे हाथ आ गई। ठीक है, वी आर ग्रिप ऑफ द, क्या कह सकते हैं, क्राउन इन अवर हैंड। आज हमारे हाथ में दाना लग गया है, अब हम इसको क्या करेंगे, जगह जगह इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या हाल है क्यों बच्चों को, बात समझ आ रही है? और अभी आपने देखा एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, वो क्या था, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। पूरी मार्केट की, पूरी इकोनॉमी की डिमांड, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। होता है ना, कहते हैं यार आजकल चीजें नहीं बिक रही मार्केटों में, चीजें पड़ी, खरीदने वाला कोई नहीं। किसी की बात हो रही है एक मार्केट की, मार्केटों में एग्रीगेट सप्लाई। यार आजकल मुईशत के हालात ऐसे चल रहे हैं, जो मार्केट में रखो बिक जाता है, जो मार्केटों में आ रहा है बिक रहा है। ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड। राइट हो गया बच्चों? तो इसमें मेरा ख्याल है हम बात जारी रखेंगे। आज से तो मैंने आपको बताया कि हम कहाँ पहुंचे हैं और आगे से कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो जाना है। इसका मतलब आप इंशाल्लाह आगे चल के एक्सचेंज, फाइनेंस, सब कुछ जो है वो हम इन चीजों से सीखेंगे। राइट जी, चलो यार अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग लगा आपको लेक्चर? एक मिनट के लिए तो आप खोगे के साथ छोटी छोटी डिमांड एंड सप्लाई की बातें करते करते कहां से कहां ले गए। लेबर मार्केट की सैर करा दी, मनी मार्केट की, एक्सचेंज रेट की, क्या कर रहे हैं सर हमारे साथ। नहीं बच्चों,